बेल, घोड़ा, ऊंट, ये लोग अभक्ष का भक्षण नहीं करता कभी, लेकिन मनुष्य करता है, उससे भी नीचा जीवन जी रहा है। बाकी तो सभी आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, सब सभी क्रिया ठीक है, लेकिन मनुष्य के जीवन में विशेषता है। मनुष्य कुछ और कर सकता है, कुछ बड़ी क्रांति कर सकता है। लेकिन नगर में जो लोग रहते थे उनके जीवन में कुछ भी, कोई तथ्य नहीं था। लेकिन विशेष प्रकार की बात यह है, इस नगर में एक विदुर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिनका मन संचल था, संचुलाए थे। उन दोनों का कर्तव्य था कि सबको योग्य मार्गदर्शन दे और योग्य दिशा दिखा, दशा सुधरे। और कोई भी साधु ब्राह्मण का कर्तव्य है, बस कोई सुनने वाला हो न हो, लेकिन कथा वार्ता करते रहें, सबको श्रेष्ठ बात सुनाते रहें, जो जीवन में मिले उनको श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रेरणा प्रदान करें, उनको सुंदर सुंदर कथा सुनाएं। परंतु ये दोनों दंपति, पति पत्नी, कुछ भी नहीं कर सके। ये दंपति कुछ नहीं, ना विदुर ना चंचुला। उन दोनों का जीवन का वर्णन किया है कि ऐसा जीवन था, जैसे नगर के लोग वैसे ही लोग थे, सूर में सूर मिला रहे थे, कोई जीवन में विशेषता नहीं थी। भगवान व्यास जी ने बहुत सारा वर्णन किया दोनों के लिए, कुकर्म, दुराचार का, लेकिन ये सब कुछ हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं और सुनने की ये सब जरूर नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं। मेरे शास्त्रों में ऐसा बहुत वर्णन है, किस प्रकार का पाप करते थे, क्या क्या उसका जीवन था, कैसा दुराचार था, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन समय बीत रहा था, समय का दूसरा नाम जीवन है। पता भी नहीं लगता कब वो वृद्धम हो जाएंगे। इसलिए जो लोग अपने जीवन को गहराई से, गंभीरता से समझने का प्रयास नहीं करते, वो लोग बाद में बहुत पछताते थे। उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ भी नहीं रहता। इसलिए बार बार हम कहते हैं, जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल बहुत मूल्यवान है। उसका और कोई मूल्य नहीं करेंगे, आप स्वयं को मूल्य करना है आपके जीवन का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपवित्र अवस्था थी विदुर की, मदिरा पीती थी और अकस्मात के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। तो अपवित्र अवस्था, मदिरा पान किया था और अकस्मात के द्वारा अकाल मृत्यु हुई थी, तो उसकी तो कभी गति नहीं होगी, अधोगति होगी। और बहुत सारे पाप कर्म करके बैठा था। उनके लिए वर्णन किया है कि और नरक में तो गया, 28 प्रकार के नरकों की यातना उसने भोगी। शिव महापुराण ग्रंथ में नरकों का बहुत वर्णन है। हमने कोरोना काल में जब ऑनलाइन भगवान की कथा हमने कही थी, हमारे सामने कोई श्रोता नहीं थे, तो हमने बहुत सारे नरकों का वर्णन किया था। आंख खुल गई थी, इतने नरकों का वर्णन, क्या क्या पीड़ा दी जाती है इस पापी जीवों को, कैसे दंड दिया जाता है, क्या यातना होगी, असह्य यातना होगी। ये बहुत कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में हमने वर्णन किया था। पूरी कथा नरक पर वर्णन किया था कि नरक 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 नरक। और वास्तव में नरक उनको कहा जाता है जीवन, जिनको जीवन जीने की कोई रुचि नहीं रहती, वही नरक है। न अर्क, कोई रस ही नहीं, कोई रुचि नहीं, रसहीन जीवन, उसको जीवित नरक कहा गया। और बहुत लोग दुनिया में आपको मिलेंगे ऐसा ही जीवन जीते, कोई रुचि नहीं, कोई रस ही नहीं जीवन में, कोई उत्सव नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई परम आनंद नहीं, कुछ भी नहीं। अपने प्रति को आदर नहीं, दूसरों के प्रति को आदर नहीं। ऐसे बहुत लोग दुनिया में आपको मिलेंगे, वो जीते हैं जी नरक भोग रहे हैं। हताशा, निराशा, तनावग्रस्त जीवन, डिप्रेशन, चिंता से घिरा हुआ व्यक्ति, वो क्या है, वही नरक है। सभी प्रकार का रस लेने वाला वो तो जीते जी स्वर्ग में रह रहा है। विदुर का पाप पूरा नहीं हुआ,
बाद में विंध्याचल पहाड़ की गुफा में उसको प्रेत का शरीर मिला और प्रेत बनकर वहां रहने लगा, जिनको भूत कहते हैं, पिशाच। बहुत सारी यातना, बहुत सारी पीड़ा भोग रहा है, बेकार रुदन कर रहा है और तृषा लगती है बहुत, पानी पीना है। लेकिन प्रेत का शरीर जिनको मिलता है वो कभी पानी नहीं पी सकता, दूसरों उसको पानी पिलाया जाना पड़ता है। प्रेत पितृ उसको पानी पिलाते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो बहुत तृषा लगती है, तो जोर जोर से रुदन करता है। पानी पीने के लिए दूर दूर जाकर कहीं कूप में दृष्टि करता है तो कूप में पानी सूख जाता है। कोई तालाब है तो वहां जाता है, तालाब में देखता है तो पानी सूख जाता है। तृषा की वेदना असह्य है। कोई नदी के तट पर जाकर जल की अंजलि भरकर पीने के लिए तैयारी करता है तो पानी पर दृष्टि होने मात्र से पानी सूख जाता है, रुधिर का आंसू टपक रहा है। कोई वृक्ष के सामने दृष्टि करता है, वृक्ष भी सूख जाता है। आकाश में कोई पक्षी उड़ते उड़ते जा रहा है, पक्षी के सामने दृष्टि करी तो पक्षी भी मर जाते थे। जिन पर दृष्टि पड़ती थी उसको कहा जाते थे, उसका जीव ले लेते। ऐसा भयंकर प्रेत बनकर विदुंग विंध्याचल पहाड़ की गुफा में दुख भोग रहा है, क्योंकि पाप का परिणाम था। इसीलिए हर व्यक्ति को जीवन में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। हम पुण्य न कर सके, हमारे से कोई पाप न हो जाए। कदम कदम पर सावधान। बाद में कोई नहीं रहेगा मेरे पास, नहीं कोई रिश्तेदार, कोई नहीं। हमको सहाय करने वाला दूसरा नहीं, हमारा सत्कर्म ही हमको सहाय कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमारे पुण्य। इसलिए हर व्यक्ति को, हर सज्जन को सत्कर्म करने की ओर प्रेरित होना चाहिए। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, निरंतर सत्कर्म करते रहते, अच्छे कर्म करते, श्रेष्ठ कर्म करते रहते। एक दिन भी उनका ऐसा नहीं होता जिस दिन उसने कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। रोज उनके लिए उत्सव, रोज उनके लिए सत्कार्य, सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति करते रहते हैं। इसलिए जीवन मिला है तो सत्कार्य में रहता है। आया जो जुग में, ये धरती पर आएंगे तो कुछ करेंगे तो सही, ऐसे तो खाली नहीं जाना है। भगवान के सामने खड़े होकर भगवान का दर्शन करें, ऐसे तो योग्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए ना। हमारी पंक्ति सुंदर रचना है, 2 पंक्ति है, हमारा सबका एक सुंदर